हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूज़न एकेडमी। तो आज हम लोग हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को अभी तक का क्लियर ही होगा। उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी थर्ड मेथड देखने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन हमने पहले ही देख लिया है एंड आई होप आप लोगों ने वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखो ऐसे तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट मेथड है। मतलब ऐसे देखने जाए तो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स हैं एंड जो पर्टिकुलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो मैट्रिसेस वगैरह आते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स आते हैं, तो वो मैट्रिक्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक इजी फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, नहीं तो हम जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, उससे आप कोई जरूरी नहीं कि दो इक्वेशंस ही, मतलब उससे नंबर ऑफ हम लोग सॉल्यूशंस ला सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे, अगर 3 इक्वेशन 4 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, बट वो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे। ठीक है, अभी हमको देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विच इज द थर्ड एंड द लास्ट मेथड ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपको एक चीज करनी है कि आपके जो भी इक्वेशंस हैं उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी हमको एक साइड 0 लाना है और एक साइड सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक का ही लेता हूँ। एक एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो सम है क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि पहले आपको चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो ही आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक हम लोग कैसे करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हम लोग a1 अपॉन a2 लेंगे, तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 3, देन b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, वो क्या होगा यहाँ पे माइनस 3 अपॉन माइनस 9, वो भी 1/3 हो जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 लेंगे जो कि क्या है माइनस 3 अपॉन माइनस 2 यानी 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमारा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, एंड ये दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज अ कंडीशन वेयर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होंगी, जो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते कोई भी मेथड, कोई बात नहीं, हम लोग अनदर मेथड लेते हैं, अनदर क्वेश्चन। ठीक है, विच इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका 3.5 का क्वेश्चन 1 का सेकंड सम है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, मैं इक्वेशन वापस एक बार लिखता हूँ, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना होता है, एक्चुअली जब आप इसको रियल मेथड में सॉल्व करते हैं तो इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं, बट आपको मैट्रिसेस पता नहीं है इसलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, जो x के नीचे हम जब लिखेंगे तो x वाले को हम लोग ऑमिट कर देंगे। ठीक है, उसको लीव कर देंगे उसके अलावा, और हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यानी आपको हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो x के बाद क्या आ रहा है y, तो हमको कोफिशिएंट लिखना है यहाँ पे सबके। ठीक है, और कुछ नहीं, खाली कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है +1, तो +1, इसका कोफिशिएंट क्या है -2। नेक्स्ट यहाँ पे मूव होंगे तो क्या होगा -5 -8। अगेन अब जब y लिखेंगे तो y के लिए भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा y के बाद कांस्टेंट टर्म, एंड यहाँ से जब आगे मूव होंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 and 3।
देन 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के आगे तो कुछ है नहीं, तो यानी वापस से मूव होके सर्कल इधर आएगा, तो स्टार्ट होगा x के कोफिशिएंट से 2, 3 एंड 1 एंड -2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो वेरिएबल के नीचे लिख रहे हैं उस वेरिएबल को छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे एंड हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम सारे कोफिशिएंट लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको जो ये पहला डायगोनल बनेगा, ठीक है, एक तरह से ये स्क्वायर है 4 पॉइंट से, ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे, तो इसको हम लोग प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स में ये प्राइमरी डायगोनल बोला जाएगा। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइमरी डायगोनल पहला मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -8, देन यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस की आएगी, -15, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -16, फिर यहाँ पे ये -4, प्राइमरी डायगोनल हमेशा पहले आएगा, देन सेकेंडरी 3 × 1 3। अब सिंपल है, इसको सॉल्व करो तो यह हो जाएगा x/-8 -10 इज इक्वल टू y/-15, ये माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू 1/-4 -3, तो हो जाएगा x/-18 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/-7। ठीक है, अब सिंपली x को एक बार इसके साथ कंपेयर करो, एक बार y को कंपेयर करो, तो x/-18 इज इक्वल टू 1/-7, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -18/-7 विच मीन्स 18/7। सिमिलरली हम लोग y के लिए सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा y/1 इज इक्वल टू 1/-7, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/-7। ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन मिल गया x एंड y का, x इज इक्वल टू 18/7 एंड y इज इक्वल टू 1/-7। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये अगेन एक थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, बट इसमें क्या होता है कि आपके एरर होने के चांसेस कम है अगर साइन की कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और सम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक का ही, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका अगेन इन्फिनिट सॉल्यूशन पे जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन पहले x के लिए हम लोग बनाएंगे बॉक्स, y के लिए, देन कांस्टेंट के लिए। तो अगेन x के लिए जब बनाएंगे तो x को भूल के उसके बाद क्या है, ये उसके कोफिशिएंट लिखेंगे -3 देन कांस्टेंट, देन जब y के लिए लिखेंगे तो इसको फॉरगेट करके उसके नेक्स्ट वाला क्या है, -7 -15, देन अगेन यहाँ से इस तरफ मूव होंगे तो 1 3, सर्कल हमेशा ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज चलता रहेगा। ठीक है, देन जब कांस्टेंट लिखेंगे तो ये भूल जाएंगे, यहाँ पे x के कोफिशिएंट है 1 3 और y के है -3 -3। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायगोनल्स हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्राइमरी डायगोनल पहले, उसके बाद सेकेंडरी वन। तो प्राइमरी डायगोनल जब मल्टीप्लाई करोगे 15 × 3 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन खास ध्यान रखनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, 7 × 3 21, यहाँ पे क्या होगा -7 × 3 -21 और 1 × 15 -15, यहाँ पे 1 × -3 -3, यहाँ पे 3 × -3 -9। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 45 - 21 हो जाएगा 24, यहाँ पे -21 माइनस माइनस प्लस 15 आएगा, यहाँ पे -3 और माइनस माइनस प्लस 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x/24 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बट बड़ी साइन माइनस की, तो 21 - 15 क्या होगा 6, देन 1 अपॉन अगेन प्लस माइनस माइनस 9 - 3 6 और बड़ी साइन प्लस की। तो अगेन एक बार x को कांस्टेंट के साथ, एक बार y को कांस्टेंट के साथ, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 24/6 इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -6/6 इज इक्वल टू -1। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है, खाली इसमें थोड़ा सा साइन ध्यान रखना और प्लेसमेंट में ध्यान रखना है कि
हमेशा एक तरफ जीरो होना चाहिए, इस तरफ लाके ही सॉल्व करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है तो इसको ही सॉल्व कर लिया, यानी यहाँ पे साइन की मिस्टेक हो जाएगी। कंपलसरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक तरफ जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड विद दिस हमने तीनों मेथड सीख लिए। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, एंड अगेन तीनों मेथड आपको पता है, तीनों मेथड में से आपको जो इजी लगे वो मेथड हम लोग एम्प्लॉय कर सकेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अगेन एक बार तीनों मेथड्स आप रिवाइज कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो हम लोग प्रॉब्लम्स हम देखेंगे वहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, ओके, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।